तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में जो 95% लोग फेल होते हैं या क्विट कर जाते हैं, उनका जो सबसे बड़ा कारण है वो है दोस्त ऑब्जेक्शन को हैंडल ना कर पाना। या कई लोग ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के डर की वजह से ऑब्जेक्शन हैंडल करने ही नहीं जाते, यानी क्लोजिंग ही नहीं करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में क्लोजिंग ही सबसे बड़ा हथियार है, और डायरेक्ट सेलिंग में जिसको क्लोजिंग करनी आ गई यानी ऑब्जेक्शन हैंडल करना आ गया, डायरेक्ट सेलिंग में वही सफल 5% लोगों की श्रेणी में जाता है। तो क्या आप भी सीखना चाहते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को? और आज आपके लिए जो टेक्निक लेकर आया हूँ वो है दोस्त ऑब्जेक्शन हैंडलिंग विदाउट फियर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए एक बेहतरीन टेक्निक लेकर आया हूँ जिसका नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग विदाउट फियर। कि बिना डर के कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे। सबसे पहले तो डर पर जीतना है, और डर पर जीत गए तो ही आप ऑब्जेक्शन हैंडल करने जाओगे या ऑब्जेक्शन को फेस करने जाओगे। और दोस्त, वहाँ पर किस तरह से आप कॉन्फिडेंस के साथ ऑब्जेक्शन को फेस करोगे विदाउट फियर, वही आज डीप टेक्निक आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टॉपिक को आप लोगों के बीच में शेयर करूँ। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली कुछ ना कुछ डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड नॉलेज मिलता है, या सेल्स से जो लोग हैं तो सेल्स में भी आपको हेल्प करेगा। तो चलिए विदाउट डिले शेयर करता हूँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग विदाउट फियर। तो डायरेक्ट सेलिंग में वैसे तो कई तरह के ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, लेकिन गिने चुने 4-5 ऑब्जेक्शन हैं, उन पर आज बात करते हैं। लेकिन कनेक्टेड कहीं ना कहीं इन 4-5 ऑब्जेक्शन से ही मिलेंगे आपको, बाकी कोई लिमिटेड ऑब्जेक्शन हो गए। ये 4-5 ही 90% ऑब्जेक्शन आते हैं। क्या? जैसे मेरे पास टाइम नहीं है। प्रॉस्पेक्ट को जब आप समझाते हो, प्लान बताते हो, बिजनेस का आइडिया देते हो, शेयर करते हो, तो वो सामने से आपको बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है इसको करने का, और 95% लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, वो वहीं से क्विट कर जाते हैं, प्रॉस्पेक्ट को वहीं से वो छोड़ देते हैं। तो दोस्त, छोड़ना नहीं है प्रॉस्पेक्ट को। इसका प्रॉपर आपको जवाब अगर से आप सीख गए तो शायद प्रॉपर जवाब अगर दे दिया तो वो ये बात नहीं करेगा मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या ध्यान देनी है कि इस ऑब्जेक्शन को टालना नहीं है, आपको उसको प्रॉपर समझो। इसके पीछे जो उसकी और कुछ थ्योरी या गणित चल रही है, उस चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है। और वो कब होगी? जब उसके डीप में जाओगे आप, तभी आप उसको रिक्वालीफाई कर सकते हो उस लीड को। तो यहाँ क्या स्क्रिप्ट आपको एक बना लेनी है, और वो स्क्रिप्ट आपने याद कर ली अगर, तो ये कॉमन स्क्रिप्ट हो गई सभी के लिए। जैसे किसी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप एक कॉमन स्क्रिप्ट क्या लिख सकते हो कि मैं समझ सकता हूँ कि आजकल सभी के पास समय की बहुत कमी है, और इस समस्या से अगर आप बच सकते हो तो क्या आप 10 मिनट का टाइम निकाल सकते हो अभी? और जैसे ही 10 मिनट के लिए हाँ बोले, उसको प्लान दिखाना शुरू कर दो, या जो भी आप बात करना चाहते हो आगे। सामने वाले बंदे से बात करने का टाइम निकालना है, टाइम लेना है। यही सबसे बड़ी शुरुआत में गणित है कि सामने वाला आपको टाइम दे बात करने का। टाइम दे दिया, फिर तो उसके पास तक अपनी बात आप इजीली पहुंचा सकते हो। अगर उसने बोल दिया 10 मिनट, हाँ ठीक है देने को तैयार है, फिर वो 1 घंटा भी देगा दोस्त, 1 दिन भी देगा, महीने भी देगा, और आपको ज्वाइन भी करेगा। और क्या आप बोल सकते हो कि समय कम है आपके पास, कोई बात नहीं, क्या 10 मिनट में आप एक शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं हमारा? फिर इसके बाद उसको टाइम ऑडिट समझाना है। ये सिस्टम अगर आपके डेली 30 मिनट बचा दे तो क्या आपके लिए ये प्रॉफिटेबल रहेगा? अब आपने यहाँ पर एक ऑफर दे दिया उसको, यानी उसका बेनिफिट दिखा दिया आपने कि ये जो सिस्टम हम आपको बता रहे, यानी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक लगा देनी यहाँ पर। और क्या बोल सकते हो? जैसे ही सामने वाले ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको पूछना है कि आपको कब फुर्सत मिलती है, सुबह या दोपहर में या शाम के टाइम। ये बिजनेस उसी हिसाब से आपके लिए सेट कर दूंगा। जब उसको चॉइस दोगे तो दोस्त वो कोई ना कोई चॉइस चुनकर ही बताएगा, और कहेगा कोई भी टाइम फ्री नहीं है। तो दोस्त, उसको आप धीरे धीरे वहाँ पर पहुँच सकते हो कि फिर जो आप काम कर रहे हो, फिर तो आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, और पैसा भी नहीं है और आप 14 घंटा टाइम भी खपा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। तो आप इस तरह से उसको पहुंचा सकते हो अपने बिजनेस तक कि शुरुआत में सिर्फ 10 से 15 मिनट ही आपको डेली देना है, और धीरे धीरे यहाँ पर ग्रो होना है। तो यहाँ पर उसको समय वर्सेस प्राथमिकता को आप समझा दें चार्ट बनाकर, तो उसको समझ में आ जाएगा कि टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी चीज़ को प्राथमिकता देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, एक ऑब्जेक्शन आता है कि ये स्कीम जैसी लगती है, ये मनी सर्कुलेशन लगता है, ये जोड़ने वाला बिजनेस लगता है।
इस तरह का कोई सवाल कर सकता है आपसे, और इसके प्रॉपर जवाब नहीं होते तो क्विट कर जाता बंदा। तो दोस्त, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जो सबसे बेस्ट टेक्निक है वो ये है, सामने से जैसे ही बंदा कोई ऑब्जेक्शन करता तो हमारी सबकी क्या आदत होती है कि गुस्सा होने लगते हैं, उस पर फायर होने लगते हैं, यानी लड़ाकू मोड में आ जाते हैं हम। दोस्त, लड़ाकू मोड में नहीं आना है, आपको इस्माइल चेहरे पर लानी है और इस्माइल के साथ जवाब देना है। इस्माइल के साथ कहें कि आपका सवाल एकदम जायज़ है कि स्कीम में पैसा सिर्फ ऊपर वाले को ही मिलता है। तो ये जो हम आइडिया आपको शेयर करने वाले हैं, यहाँ स्किल से हम ग्रो होते हैं, न कि पोजीशन से। कि जिसकी स्किल ग्रो होती है वो ज़्यादा पैसा कमाता है, न कि पोजीशन वाला ज़्यादा कमाता है। ये वहाँ पर उसको क्लैरिफाई करना है आपको कि जो स्कीम होती है वहाँ पर पैसा बिना काम के आता है, और यहाँ पर स्किल से आता है, मेहनत करनी होती है तब पैसा आता है। तब उसको ज़्यादा क्लैरिफाई होगा कि ये स्कीम नहीं है। और यहाँ पर आप कई एक प्रूफ उसको दिखा दें, टीम का दिखा सकते हो, अर्निंग दिखा सकते हो, प्रोडक्ट का यूज दिखा सकते हो, टेस्टिमोनियल्स दिखा सकते हो, किसी की कोई सक्सेस स्टोरी हो वो दिखा सकते हो। आप कोई ना कोई एग्जाम्पल दिखा सकते हो कि मेरी टीम में ये 18 साल का स्टूडेंट है और आज अपनी मेहनत से 10,000 से ज़्यादा पार्ट टाइम में कमा रहा। और उसको डीपली समझाए कि ये प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड बिजनेस है और फिजिकल वैल्यू मिलती है यहाँ पर। लीगल कंप्लाइंसेज के बारे में बताएं उसको कि ये कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है और कई रूल्स को फॉलो करती है, ये कोई चिट फंड या मनी सर्कुलेशन स्कीम नहीं है। इस तरह से उसको ट्रस्ट बिल्ड कराना है कि आपके जैसे और भी कई लोगों ने ये सवाल पूछा था और वो आज वो लीडर बन चुके हैं। उन्होंने इस बिजनेस को सीरियस लिया और समझा इस बिजनेस को, टाइम निकाला इसके लिए 10-15 मिनट। आज वो बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं, बहुत टॉप लेवल पर बैठे हुए हैं। एक ऑब्जेक्शन आता है कि मुझे सेलिंग पसंद नहीं है, सेल से डर लगता है कि सेल हम नहीं कर पाएंगे, इस तरह के कई लोग सवाल करते हैं। इसको दोस्त, जैसे ही कोई बोलता है कि मुझे सेल पसंद नहीं है, तो उसी के शब्दों को पहले आपको रीफ्रेम करना है, फिर क्यूरियोसिटी पैदा करनी है। तो क्या शब्द बोल सकते हो? काफ़ी लोग शुरुआत में यही सोचते हैं, असल में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, चीज़ें नहीं बेचते हैं। क्या आप लोगों की मदद करने में यकीन रखते हैं? अब सामने वाले का वेट करना है आपको, क्या रिप्लाई करता है। यस बोलेगा 99%, नो नहीं बोलेगा। और उसको डीपली समझाना है कि हम सेल नहीं करते हैं, हम लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसको सही प्रोडक्ट सर्च कराने में हेल्प करते हैं। जब आप अमेजन से कुछ खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदते हैं, स्विगी से खाना ऑर्डर करते हैं, तो क्या लोगों को, दोस्तों को नहीं बताते हो? तो क्या वो सेल हुई बताना? और बस इसी तरह के प्रोफेशन में हम लोग हैं। ये रिकमेंडेशन का काम जो है प्रोफेशनली तरीके से करते हैं, यही डायरेक्ट सेलिंग है। डुप्लीकेशन पर फोकस करें कि अगर आप सही में सीखते हैं इस बिजनेस को तो आपको अकेले कुछ नहीं बेचना पड़ता, टीम आपके साथ में चलती है। जैसे आप अपने दोस्तों को फिल्म सजेस्ट करते हो, डॉक्टर सजेस्ट करते हो, तो बस इसी तरह से यहाँ पर हमें सजेस्ट करते चले जाना है। और शुरुआती दौर में सभी को सेल से डर लगता है, लेकिन एक बार जब सिस्टम समझ में आ जाता है तो ये इंटरेस्ट लगने लगता है, मज़ा आने लगता है इस काम में। क्योंकि दोस्त, दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा इसी बिजनेस में है। जिसके पास अच्छा व्यवहार है, अच्छे रिलेशन है, अच्छा नेटवर्क है, उसी के पास सबसे बेहतर पेमेंट है। और इस बिजनेस में हम रिलेशन पर काम करते हैं, सजेशन पर काम करते हैं, लोगों को वैल्यू देते हैं। एक सवाल आ सकता है कि पहले इस बिजनेस में मैं जुड़ा था, कुछ नहीं हुआ। ऐसा भी आपको कोई ना कोई टकरा सकता है। तो क्या बेस्ट सॉल्यूशन दे सकते हो? सबसे पहले उसकी लाइन को वैलिडेट करना है, फिर विजन दिखाना है कि आपकी बात बिल्कुल सही है। कई लोग सिस्टम से नहीं, गाइडेंस से हार मान लेते हैं, और मैं आपको एकदम सही तरीके से सपोर्ट करूंगा, बस एक बार आपको साथ चलने मात्र की देरी है। और क्या बोल सकते हो कि आपके साथ जो हुआ, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है डायरेक्ट सेलिंग में। जो समझ कर आगे बढ़ जाते हैं वो टॉप लेवल पर पहुंच जाते हैं और इनकम लेने लगते हैं। और मैं पूरी तरह समझ सकता हूँ आपकी थिंकिंग को, आपकी समझ को, आपकी प्रॉब्लम को। और इस बार आप अकेले नहीं रहेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा और हर कदम पर मैं आपके साथ रहूँगा। और उसको लर्निंग सेफ्टी दें। अगर आप पहले से कुछ सीख लेते हैं तो शायद नतीजा आज अलग होता। चलिए इस बार डीपली सीख कर शुरुआत करते हैं और सिखाने से उसकी शुरुआत करो। और यहाँ पर सक्सेस स्टोरी शेयर करो कि लोगों ने किस तरह से संघर्ष किया है, किस तरह से लोग रिजेक्ट कर रहे थे पहले और आज वो डायमंड बन चुके हैं। उनकी कहानियाँ बताओ कि मेरी डाउनलाइन में ये बंदा है, ये 3 बार फेल हुआ, 3 बार इसने क्विट किया इस बिजनेस को, आज 1 लाख रुपए महीने कमाता है। एक्सपेक्टेशंस उसका रीसेट करें कि पिछली बार हो सकता है आप केवल इनकम की वजह से इस बिजनेस में आए हो, केवल इनकम आप चाहते होगे,
लेकिन इस बार आपको इनकम और स्किल दोनों पर फोकस करना होगा, तभी आप ऊपर पहुंचोगे, क्योंकि स्किल के साथ ही यहाँ पर इनकम जुड़ी होती है और इनकम के साथ स्किल जुड़ी होती है। और दोस्त यहाँ पर एक और ऑब्जेक्शन आता है कि सोच कर बताऊँगा, सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन यही आता है। तो आपको क्या जवाब देना है कि बिल्कुल सही कहा आपने, सोचने का हक सभी को है। अगर मैं आपको एक छोटा सा वीडियो भेजूं जो ये आपको क्लैरिटी देगा, क्या आप उसको 24 घंटे में देख पाएंगे? अब इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है? कई लोग हार मान जाते हैं, सही प्रॉपर जवाब नहीं दे पाते। जैसे ही सामने वाला पूछता है कि सोच कर बताऊँगा, तो आपको तुरंत वहाँ पर पूछना है कि कब तक सोचने का टाइम सही रहेगा, कल दोपहर तक या कल शाम तक, क्योंकि चॉइस दे दिया आपने तो दोस्त वो चुनकर ही टाइम बताएगा। और जैसे टाइम बताए उसी टाइम उसको अपॉइंटमेंट ले लो, उसको प्लान दिखा दो, वीडियो भेज दो, जो जैसे भी आप आगे बढ़ाना चाहते हो। और उसको वहाँ पर डीपली समझाना है कि कुछ फैसले लाइफ के ऐसे होते हैं जो अगर हम नहीं लेते हैं तो वक्त ले लेता है, और कभी कभी इसी देरी के चक्कर में मौका हाथ से निकल जाता है। और मैं एक छोटा सा आपको वीडियो भेजता हूँ जो शायद है आपका ये कन्फ्यूजन दूर कर देगा। क्या आप उसे देखेंगे? दोस्त कन्फर्मेशन ज़रूर लेना। कन्फर्मेशन ले लिया तो उसके माइंड में फिट हो जाएगा, और बार बार उसका माइंड उसको रिमाइंड करता रहेगा कि ये वीडियो देखना है, ये वीडियो देखना है। अगर माइंड यस बोल दिया उसने, तो यहाँ पर आप फोमो टेक्निक का भी यूज करें। क्या फोमो टेक्निक होती है कि अभी जो स्कीम चल रही है उसमें केवल अभी 3 स्लॉट बाकी है, इसलिए आपसे पूछा कि अगर आप तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पर हम किसी और को अपॉइंटमेंट करें। सामने वाले से जब यस या नो बुलवाते हो तो उसका डर खत्म हो जाता है। तो कोशिश करो यस या नो जरूर बुलवाओ उससे, और कोशिश करो ऐसे क्वेश्चन पूछो जिसमें यस ज़्यादा निकलता है या पॉजिटिव नो निकले। यहाँ पर उसको फोमो टेक्निक लगा कर क्या पूछना है, ये टेक अवे है कि बिल्कुल आराम से आप सोचें, लेकिन नो भी एक क्लियर जवाब है ताकि हम क्लैरिटी से आगे बढ़ सकें। तो चलिए दोस्त, ये 5 ऑब्जेक्शन हो सकता है आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ आए होंगे। इस तरह से जब आप समझाओगे, इस तरह से हैंडल करोगे, इस तरह से लोगों को जवाब दोगे, तो शायद है लोग ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे आपको, और आपके साथ आना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे। और आने शुरू हो गए लोग तो दोस्त डायरेक्ट सेलिंग वहीं से आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है, और आप एक इनकम लेवल पर पहुंच जाते हैं, एक टॉप लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टेक्निक के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।